ओके, लास्ट टाइम में हम लोगों ने संधि को स्टार्ट किया था, उसके 2 वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम तीसरे वीडियो को कवर करें, इसमें स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट में हमने बताया स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनमें सबसे पहला वाला आज हम लोग पढ़ेंगे। जो सबसे सॉरी जो स्वर संधि का सबसे पहला भेद होता है उसको हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर संधि के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नियम क्या होता है। नियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो जब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि के बाद, री से ऋषि के बाद यदि कोई, री से ऋषि के बाद यदि कोई सजाती स्वर आता है तो कोई सजातीय स्वर आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ में, दोनों मिलकर दीर्घ में, दीर्घ मतलब बड़ा में परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों मिलकर दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी हम लोग बना लेंगे। शॉर्टकट क्या रहेगा देखेंगे कि धन के एक तरफ अगर छोटा आए, बड़ा आए, छोटी ई आए, बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए या री से ऋषि आए, ठीक है। क्या आएगा इधर, अगर आपका री से ऋषि आ जाता है धन के पहले और धन के बाद अगर सजाती स्वर अगर आ जाता है आपका, कैसे स्वर आ जाए बताइए। अगर सजाती स्वर अगर आ जाता है, सजाती मतलब क्या होता है उसी जाति का भी हम बताएंगे इसको। तो ये जो दोनों होंगे मिल करके दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रख करके चलना है। तो ये इसका विस्तृत था, ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे हमने दे दिया चरणामृत, एक शब्द होता है, एक शब्द हमने दिया चरणामृत, एक शब्द है। इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसका विच्छेद होगा चरण और विच्छेद होगा धन अमृत हो जाएगा। इसका विच्छेद क्या होगा, चरण धन अमृत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका अड़ा है, अड़ा है तो व्यंजन है, व्यंजन है तो अगर कुछ नहीं लगा तो उसमें छोटा जरूर छिपा होगा, ये हमने पहले पढ़ा रखा है। इसलिए 1 नंबर का वीडियो संधि का जरूर देखिएगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। हमने उसमें बताया था कि धन के पहले जो शब्द होता है उसे आखिरी वाला निकाला जाता है। तो अणा में क्या छुपा है, इसमें आ छुपा है। और धन के बाद जो शब्द होता है, इसमें बाद में शब्द है अमृत, इससे पहला वाला लिया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका छोटा आ, ठीक है। तो अब नियम में आइए, देखो इतने में आपको क्या मिला, तो देखो यहाँ पर छोटा आ मिल रहा है आप लोगों को। धन के बाद हमको क्या मिला, तो छोटा मिल रहा है। तो देखो अगर छोटा आ के बाद में छोटा आ ही आ जाए या बड़ा आ जाए तो ये इसका सजाती होगा। अब यहाँ पर छोटा ऊ आ जाता, छोटी ई आ जाता, ए आ जाता, तो ये वाला जो होता है इसका विजाती हो जाता। तो सजाती मतलब उसी जाति का। तो हमको बताइए ये आ इसका सजाती है, तो इसका मतलब अगर इनमें से कोई एक आए और धन के उस तरफ सजाती आ जाए तो ये दोनों मिलकर के किसमें बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं। तो बताइए ये वाला छोटा मिल करके, दोनों मिलकर के किसमें बदल जाएंगे, बड़ा आ में बदल जाएंगे। छोटा का दीर्घ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जब बड़ा आ में बदल जाएंगे, 1 मिनट के लिए इसको हम हटा देंगे, ठीक है।
अब देखते हैं क्या बन जाएगा इसमें। तो देखो चरण को हम यहाँ क्या कर देंगे, चरण लिख देंगे। चरण को हमने क्या किया, यहाँ पर चरण लिख दिया। अब अणा वाला छोटा, अमृत वाला आ मिल करके क्या बन गया, बड़ा आ बन गया आपका। तो बड़ा आ को हम ऐसे लगा सकते हैं, और यहाँ पर आ तो मिलके बड़ा आ बन गया। बचा क्या इसमें, यहाँ पर मृत शब्द बचा है, तो मृत को हम मृत लगा देंगे। तो चरण धन अमृत बराबर क्या हो जाएगा आपका, चरणामृत शब्द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम कुछ शब्द देंगे, आप लोग उसका विच्छेद करके बताएंगे। जल्दी से इसका ये वाला नियम लिखेंगे, फिर उसका शॉर्टकट लिखेंगे। शॉर्टकट के बाद में एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल होने के बाद में इसको हम हटा देंगे, थोड़ी जगह बन जाएगी, फिर कुछ क्वेश्चन देंगे, वो आप लोग को साथ साथ में करते चलना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी करना नहीं, बंद नहीं करना। कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट इसका कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ में इसके एग्जाम्पल भी करते चलेंगे हमारे से। अब देखो एक एक करके हम 3-4 एग्जाम्पल बताते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे एक शब्द हमने दे दिया यहाँ पर, विद्यालय शब्द दे दिया, विद्यालय। तो विद्यालय जब शब्द का हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इसका विच्छेद होगा विद्या धन आलय। इसके पहले हमने छोटा छोटा किया था, अब देखो बड़ा बड़ा आ जा रहा है। तो देखो इसके लास्ट में क्या है, यहाँ पर आपका बड़ा आ गया, क्योंकि धाम में बड़ा लगा है, और यहाँ पर क्या आ गया, देखो आपका बड़ा आ गया। तो नियम में आइए, धन के पहले हमको क्या मिला, बड़ा मिला। धन के बाद हमको क्या मिल गया, सजाती मिल गया। जब कभी सजाती मिल जाता है तो ये दोनों मिल करके दीर्घ में बदल जाते हैं। अब ध्यान रखना, बड़ा आ का कोई दीर्घ नहीं होता है, बड़ा आ का बड़ा ही रहेगा। तो एक थोड़ी देर के लिए इसको हटा देंगे अगर हम लोग, तो देखो विद्या को हम विद्या लिख सकते हैं, विद्या को हम विद्या, विद्य को हम विद्य लिख सकते हैं। अब ये वाला बड़ा मिलकर के एक सिंगल बड़ा बन जाएगा, तो इसको यहाँ लगा देंगे। बचेगा क्या आपका, लय। तो विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा आपका, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम छोटा बड़ा वाले को हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं छोटी छोटी मिलकर के बड़ी कैसे बनता है। छोटी छोटी मिलकर के बड़ी कैसे बनता है। जैसे एक हमने शब्द लिखा है यहाँ पर, नदीस नाम का एक शब्द लिखा, ध्यान से समझना इसको। हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा नदीश, तो नदीस का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा नदी। अब एक चीज थोड़ा इसमें ध्यान ये रखना बेटा, कि जो शुद्ध शब्द होता है वो लिखा जाता है। हम लोगों के दिमाग में रहता है, सर हमने नदी क्यों नहीं किया, नदी क्यों कर दिया, नदी क्यों नहीं किया। तो देखो ये लिखने में गलत है, ये लिखने में शुद्ध है। जो शुद्ध होता है वही लिखा जाता है। आप इसमें नदी ना करके नदी ही करेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, शुद्ध शब्द लिखा जाता है। नदी के बाद में क्या होगा विच्छेद इसका, नदी धन क्या हो जाएगा, इसमें ईस शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ईस हो जाएगा। देखो ईस जैसे हो जाएगा, देखो धन के पहले वाले से हम लोग आखिरी वर्ण निकालते हैं। तो बताओ नदी के आखिरी में क्या है, यहाँ पर आपका बड़ी आ जाएगा। फिर देखो इसके बाद में धन के बाद वाले शब्द से हम लोग प्रारंभ वाला लेते हैं, तो बताइए इसके प्रारंभ में क्या है, बड़ी है। अब नियम में आओ, पहले क्या मिला हमको, बड़ी मिल गया। धन के बाद हमको क्या मिल गया, बड़ी मिल गया। ये बड़ी बड़ी मिल करके, ये बड़ी बड़ी मिल करके दीर्घ में बदलेंगे, तो बड़ी ई का दीर्घ बड़ी ई ही होता है। अब देखो इसको अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या बन करके आता है, देखते हैं हम लोग। तो नद को हम यहाँ पर नद ही लिख लेंगे। ये वाला बड़ी मिलकर एक सिंगल बड़ी बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बड़ी बना देंगे। तो बचेगा आपका यहाँ पर क्या, शाह, तो शाह को हम सा बना देंगे। पानी बोतल रखिए। नदी धनीस बराबर क्या हो जाएगा, नदीश हो जाएगा आपका। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, एक हम शब्द देते हैं, आप लोग करके बताना जल्दी से। जैसे हमने एक शब्द दे दिया यहाँ से, पृथ्वीश करके एक शब्द दे दिया। जल्दी से इसको करिए, आप लोग सॉल्व करिए तब तक। पृथ्वीश एक शब्द दिया हमने आप लोग को, तो पृथ्वीश का देखो कैसे होगा बच्चे, तो हमेशा शुद्ध शब्द लिखना होता है।
तो पृथ्वी ऐसे हो जाएगा और ईस ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा बड़ी, यहाँ से आएगा बड़ी, बड़ी बड़ी मिलकर के एक सिंगल बड़ी मिल जाएगा। तो पृथ्वी धनीस बराबर हो जाएगा क्या, पृथ्वीस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर बड़ी आता है छोटी आता है तो भी क्या हो जाता है बताइए, बड़ी हो जाता है। ठीक है, अब और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। बड़ा ऊ कैसे सजाती से मिलकर सजाती बन जाता है, तो बड़ा ऊ के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। संधियों में आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखनी है कि संधियों के नियम किसी को याद नहीं होते बेटा। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल से किए जाते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तभी आप कर पाएंगे जाकर के। जैसे हमको अगर मालूम है कि नदी धन ईस नदीस होता है तो आप पृथ्वी धनीस पृथ्वीस का आसानी से कर पाओगे। अगर आपको ये मालूम है कि चरण धन अमृत बराबर चरणामृत होता है तो विद्या धनालय बराबर विद्यालय भी कर लोगे, और जैसे परम धन अर्थ बराबर परमार्थ भी कर लोगे आप लोग। तो एग्जाम्पल से संधियों के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगर आपको इतने बड़े बड़े हम नियम लिखवाएंगे बहुत सारे, अगर इसमें कोई दिक्कत आती तो आपको परेशानी होना, आपको नियम याद नहीं रखने हैं और आप कहोगे सर जी इतने सारे एग्जाम्पल फिर कैसे याद रखेंगे, तो ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप सारे जितने पार्ट में हम ये वाला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं संधि का, आप अगर आराम से देख लेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन संधि में कभी गलत नहीं होंगे, ये हमारा दावा है। इसलिए आपको भड़बड़ाना नहीं है कि हमको इतने सारे नियम कैसे याद रहेंगे, इतने सारे एग्जाम्पल कैसे याद रखें। हम पेपर जब सॉल्व कराएंगे देखना आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनना है और कॉपी पे उसको नोट करते चलना है। ठीक है, अब देखो हम लोग बड़ा ऊ में चलते हैं। तो बड़ा ऊ में क्या है कि बड़ा ऊ की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने एक शब्द लिख दिया, इसमें भानुदय नाम का एक शब्द लिखा, देखो तो भानुदय जो शब्द है वो कैसे है, इसका हम विच्छेद जब करेंगे तो विच्छेद हो जाएगा भानु धन उदय हो जाएगा। इसका विच्छेद क्या होगा, भानु धन उदय हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, धन के पहले वाले से आखिरी वाला निकालते, धन के बाद वाले से पहला वाला निकालते हैं। तो बताओ, जब किसी हमने सिखा रखा आप लोगों को, जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जोड़ा जाता है तो स्वर चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे पीछे हो, गणना उसके पीछे होती है। तो छोटा वो दिख रहा है नीचे, लेकिन काउंटिंग कहाँ होगी, पीछे होगी। इसके बाद में धन के बाद वाले से हम लोग पहला वाला ले लेते हैं। धन के बाद वाले से कौन सा लेते हैं हम लोग, पहला वाला लेते हैं। तो देखो इधर भी छोटा हुआ आया, इधर भी छोटा हुआ आया। धन के पहले छोटा हुआ, इसके बाद सजाती आ गया। तो जब छोटा ऊ के बाद में कोई सजाती आ जाए तो बताओ दोनों मिलकर किसमें बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं। तो छोटा ऊ मिलकर के किसमें बदल जाएगा बताइए, बड़ा ऊ में बदल जाएगा। जब बड़ा ऊ में बदल जाएगा तो देखो थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं, तो हम भान को यहाँ पर भान लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, भान लिखेंगे। ये वाला छोटा ऊ, ये वाला छोटा ऊ मिलके बन जा रहा है क्या, बड़ा ऊ बन जा रहा है। तो देखो ये बड़ा ऊ हम ये नहीं यहाँ पर लगा दिया। अब बचा क्या, इसमें दय बचा है, तो भानु धन उदय बराबर क्या हो जाएगा आपका, भानुदय हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा ऊ मिलके बड़ा बन सकता है, बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा बन सकता है। जैसे एक हम शब्द देते हैं, आप लोग करिए जरा। जैसे हमने एक शब्द दे दिया आप लोगों को, लघूर्मी नाम का एक शब्द दे दिया, लघूर्मी। लघूर्मी का जब आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा लघु धन क्या हो जाएगा बताइए, उर्मी हो जाएगा, लघु धन उर्मी। तो ये हो जाएगा छोटा ऊ, ये हो जाएगा छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा बताइए, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा ऊ आ जाएगा आप लोग को। लघु धन उर्म बराबर क्या हो जाएगा, लघुर्मी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये री से ऋषि मिलकर के बड़ा कैसे बनता है। तो री से ऋषि में पढ़ाने से पहले एक चीज हम आप लोगों को क्लियर कर दें, री से ऋषि के बारे में एक चीज सीख लो सब लोग। ये री से ऋषि जो होता है वो स्वर होता है पहले तो। ठीक है, री से ऋषि गणना किसमें होती है, स्वर होता है। इसको जब मात्रा के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो री होता है। क्या पढ़ा जाता है इसको, री। अगर ये कहीं लिखा है तो भी री पढ़ेंगे, ये कहीं लिखा है तो भी री पढ़ेंगे। कैसे, जैसे हमने लिखा ऋण, जो लोन होता है ऋण, तो देखो ऋण हो गया ये। फिर हमने लिखा कृपा, तो कृपा में देखो री लगा है, तो इसको री री, ऋण कृपा। तो इसको इन दोनों को हम री पढ़ेंगे। और ध्यान से समझना आप लोग को, ये दोनों एक ही चीज है। इसको हम लोग गणना करते किसमें, स्वर में करते हैं। तो ये री से ऋषि स्वर है, और स्वर अगर है तो उसकी काउंटिंग हमेशा किसी न किसी व्यंजन के बाद में ही की जाएगी। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। कंफ्यूजन होता है हमेशा और हमेशा रा को लेकर के। ये जो रा से रस्सी होती है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है।
और भी टाइप होते वो हम बाद में बताएंगे, अभी इतना समझो पहले। ये भी रा है, ये भी रा है, इन दोनों को हम लोग क्या पढ़ेंगे, रा पढ़ेंगे। लेकिन ये दोनों हैं क्या, ये दोनों आपके व्यंजन है, ठीक है। ये रा है, ये रा है, ये दोनों व्यंजन है, पढ़ते हैं इसको रा है। ये आपके स्वर हैं, इनको पढ़ते री है। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब जैसे आपको लिखना है क्रम, तो क्रम लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, और क्रीम लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। ये री लगा है और ये आपका रा लगा है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते कभी कभी, जैसे उनको घर वाला ग्रह लिखना है तो ऐसे लिखना चाहिए, जबकि घर वाले ग्रह को कभी कभी ऐसे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना आप लोग को। ये ग्रह लिखा है, ये गृह लिखा है, ये घर वाला है और ये आपका नक्षत्र वाला है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रख करके चलेंगे। आई होप आपको रा री में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ना। अगर समझ में आया हो तो इसको दोबारा से अपना रीप्ले करके आप लोग देख लीजिएगा। अब अगर रा और री में डिफरेंस क्लियर हो गया है आप लोग को, तो जो री का विजाति अगर सजाती मिल जाता है तो री का मिल करके री कैसे बनता है वो हम समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। एग्जाम्पल कराते हैं इसका हम। देखो जैसे हमने किया, एक शब्द होता है मातृणाम। तो मातृणाम जब हम करेंगे तो देखो एक हमने ये लगाया, अब बताइए हमने इसमें रा लगाया है कि री लगाया है। इसको त्रा पढ़ेंगे कि त्री पढ़ेंगे। अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये त्रा है, इसकी स्पेलिंग TRA होगी। जबकि हमने अगर ऐसे कर दिया है तो ये त्री है, इसकी स्पेलिंग TRI होगी। इसके सबसे अंत में आपका री आएगा, इसके सबसे अंत में आपका आ आएगा। ये डिफरेंस आप लोग को आना चाहिए, नहीं तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक चीज पहले समझो सब लोग। हमने एक शब्द दिया मातृणाम। मातृणाम नाम का शब्द है और इसका हम संधि विच्छेद करने जा रहे हैं। अब जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखो एक मिनट ब्लैक से लिखते हैं तो अच्छा दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका मातृधन ऋणाम हो जाएगा, मातृधन ऋणाम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसके सबसे आखिरी में क्या है, रा है कि री। तो ये री से ऋषि स्वर है, और हमें याद नहीं हमने आप लोग को बताया है कि नहीं बताया, लेकिन अगर नहीं बताया तो आप लोग ध्यान रखना बेटा इसमें कि री से ऋषि स्वर है और एक व्यंजन में सिर्फ एक स्वर जोड़ा जा सकता, कभी एक व्यंजन में दो स्वर जोड़े नहीं जा सकते हैं। तो जब ता तकली में री से ऋषि लगाए तो कन्फर्म में एक ही स्वर जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ री से ऋषि आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ गया आपका, री से ऋषि आ गया। तो री के बाद सजाती स्वर आ गया। जब री के बाद सजाती स्वर आ जाए तो इसका दीर्घ हो जाएगा, इन दोनों का दीर्घ हो जाएगा। और हम आप लोग को बता दें आधुनिक हिंदी में दीर्घ री का अब प्रयोग किया नहीं जाता है, री को हम री ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट के लिए हम इसको हटाते हैं यहाँ से, तो देखिए जो बनेगा वो हम लोग लिख लेंगे। तो हम मात शब्द को क्या करेंगे, यहाँ पर मात ही लिख देंगे। अब ये वाला री और ये वाला री मिलकर के दीर्घ री बनना चाहिए, लेकिन दीर्घ री का प्रयोग हिंदी में किया नहीं जाता है, तो ये दोनों मिलकर के एक सिंगल री बन जाएंगे आपके। इसके बाद में अड़ाम को हम क्या कर देंगे, अड़ाम यहाँ पर लिख देंगे। अड़ाम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर राम ही लिख देंगे। तो अब देखो ये हो गया मातृणाम हो गया। तो एक चीज हिंदी में ध्यान रखना, बीच में किसी भी शब्द के बीच में ओलम वाली जो मात्राएं होती है वो नहीं लिखी जाती, ओलम नहीं लिखा जाता, मात्रा लिखी जाती है हमेशा। तो जब इस वाले ओलम को हम मात्रा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला री यहाँ से हट करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो दोनों मिल करके एक बनता है, तो एक री बनेगा। ये शुद्ध अशुद्ध में आता है और बच्चे बहुत सारे गलत कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, देखो वो मात्र भी लिखते हैं यहाँ पर और इसके बाद में ऋणाम को भी पूरा लिख देते हैं, यहाँ ऋणाम भी कर देते हैं वो लोग। तो अब ये देखो मिस्टेक हो गई, हमने क्या री मिल करके एक सिंगल री बन जाएगा, लेकिन आपने यहाँ भी री लगा दिया, यहाँ भी री लगा दिया। इस चीज को ध्यान रखेंगे, दो री नहीं बनती है क्योंकि री मिल करके एक सिंगल री बन चुका होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे एक हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने एक शब्द दे दिया पितृनाम का, तो आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग करके देखिएगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पितृ, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पितृधन ऋणाम बराबर पितृनाम। कैसे हो जाएगा, यहाँ देखो री आएगा, री के बाद में क्या आ गया, री आ गया, ये दोनों मिलकर के सिंगल क्या बने, एक सिंगल री बन जाएगी। तो पितृधन ऋणाम बराबर पितृनाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको दीर्घ संधि को आप लोग कर लेंगे। दीर्घ संधि की हमने एक ट्रिक भी बताई पहचानने की, अगर बीच में बड़ा आ जाए, क्या क्या आ जाए, बीच में बड़ा आ जाए, बीच में बड़ी आ जाए, बीच में बड़ऊ आ जाए, री से ऋषि आ जाए, तो 100% वो शब्द कौन होगा,
आपका दीर्घ संधि का होगा। ठीक है, अगर किसी शब्द में बड़ा, बड़ी, बड़ा ना है और ऋष, ऋषि में से एक ना है तो वो कभी दीर्घ संधि का शब्द नहीं होगा। इसको पहचानने की ट्रिक हमने आप लोगों को पहले से बता रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने दीर्घ संधि आप लोगों को पढ़ा दी है। अब हम कुछ शब्द देंगे, उसको आप लोगों को SW में करके रखना है या कमेंट बॉक्स में उसका आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे बाद में टाइम लगा करके तो उसका रिप्लाई भी हम तुम लोगों को करेंगे। शब्द दे दिया जैसे, ओके, जैसे यहाँ पर शब्द दे दिया हमने देवालय, देवालय, एक शब्द दे दिया हमने क्या, देवालय। ठीक है, तो आप इसका संधि विच्छेद करिएगा। इसके बाद में एक और जैसे दे दिया हमने, कुछ शब्द हम दे देते हैं आप लोग को, जैसे एक वेदांत शब्द दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग वेदांत का करिएगा बेटा, वेदांत का। ठीक है, एक और शब्द दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया इसमें शब्द परमार्थ, भी एक अच्छा शब्द है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, परमार्थ का आप लोग करना। ठीक है, परमार्थ का, परमार्थ भी बहुत अच्छा शब्द है। और जो ऐसे क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। एक शब्द इसमें दिया है शब्दार्थ का, शब्दार्थ का, इसको आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। छोटी बड़ी की मात्रा वाले कुछ शब्द हम तुम लोग को दे देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे एक शब्द है आपका कोणार्क, कोणार्क भी अच्छा शब्द है। इसमें कोणार्क शब्द का आप संधि विच्छेद करना बेटा। एक दो और दे देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आगे आपका रजनीश शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रजनीश शब्द का आप लोग करना। ये इतने शब्द आप लोग करिएगा, और अगर ना कर पाइएगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हम चाहेंगे कि आप लोग अगर ये पढ़ना चाहते हो तो आप पार्ट नंबर 1, 2 को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा धैर्य बनाना होता है संधियों में, क्योंकि संधियों में बहुत सारे नियम होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, भड़बड़ा जाते हैं कि इतने सारे नियम सर जी कैसे याद रखें, इतने सारे एग्जाम्पल कैसे याद रखने होते हैं। तो अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, तो आपको लोग को नियम नहीं याद रखना है, आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल अगर ध्यान रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आपको सर आपको तो आ रहा तो कर ले रहे हैं, तो ऐसा है कि हमने बहुत बार पढ़ाया है इसलिए हमको लर्न हो गया है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है, आप भी कई बार पढ़ोगे तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोग को, सिर्फ एग्जाम्पल पे फोकस करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं क्वेश्चन दे पा रहा हूँ, अगर कर पाइएगा तो जरूर करिएगा इसको। जितना पेन चलाएंगे तो वो चीज़ फिर याद होने लगती है, आराम से आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि में हम इतना रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम इसकी सीरीज चलाएंगे, एक एक संधि करके 5 पार्ट में हम स्वर संधि को क्लियर करेंगे। ये पहला पार्ट होगा उसका। ओके, हाँ, स्क्रीन शॉट लीजिए इसका।